वार्ड नंबर 20 से हमारे साथ है विजय राव जी, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं। इन्होंने भी इस बार पार्षद का चुनाव लड़ा था और इनकी धर्मपत्नी ने चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई और विजय राव जी यानी कि वार्ड नंबर 20 से पार्षद का चुनाव जीत गए हैं। एक बार सीधी चर्चा करेंगे। और जैसा हमने पहले दिखाया था कि इस वार्ड से निर्विरोध भी ये जीते हुए हैं और तीसरी बार यानी कि चौथी बार यानी कि यहाँ से पार्षद का चुनाव जीत करके नगर परिषद पहुँचे हैं। एक बार जानते हैं कितनी खुशी है, क्या कहेंगे जरा। चौथी बार आप नगर परिषद में जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने वार्ड की पूरी जनता का, शहरवासियों का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मेरे प्रति विश्वास प्रकट किया, मुझे भारी मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया, वोट डाले, मुझे विजयश्री दिलाई। उसके लिए मैं अपने वार्डवासियों का, शहरवासियों का धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, वार्ड वासियों का सीधा सीधा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वोटर ने यानी कि मतदाताओं ने जिस तरीके से इनमें प्रेम अपना दिखाया और वोटों से इनको जिताया, तो जाहिर है वोटरों का धन्यवाद पहले बनता है। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप तो चुनाव जीत गए, आपकी धर्मपत्नी चुनाव हार गई, कहाँ खामियां रह गई? देखो, हम पहली बार अब से पहले नगर परिषद रेवाड़ी के अपने वार्ड के सिर्फ चुनाव लड़े थे। शहर का पूरा चुनाव था, सीधा चुनाव था। पहली बार मतदान हो रहा था, तो पब्लिक में थोड़ी कम जागरूकता थी और समय भी थोड़ा हमें कम मिला और हमारा आम आदमी से संपर्क भी नहीं हो सका। तो देखिए, रेवाड़ी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, अपनी पत्नी को मैदान में उतारा क्योंकि महिला सीट थी इस बार चेयरमैन पद के लिए, और स्वयं ने भी लड़ा। तो यानी कि डबल जिम्मेदारी कहीं ना कहीं थी कि अपना चुनाव भी जीतना था और उनको भी जिताना था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके, स्वयं का जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके के इन्होंने अपने वार्ड में वादे किए थे वार्ड के लोगों से, वोटरों से, उन वोटरों के उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे? जनाब, आपको लोगों ने जिता दिया, आपके वार्ड में काफ़ी उम्मीदें हैं। मैंने अपने वार्ड की जनता से कोई विशेष वादे नहीं किए थे, सिर्फ ये किया था भाई काम क्या है, काम करेंगे और आप लोगों का सम्मान करेंगे। और जो सार्वजनिक हैं, सीवर है, पानी है, सड़क है, लाइट है, सफाई, ये काम निरंतर जारी रहेंगे जो पहले जारी रहते हैं। और विकास का कोई अंत नहीं होता। जो भी नए नए तरीके आएंगे, जो भी नई नई तकनीक, उससे आपका काम कराएंगे पूरे वार्ड का, पूरे शहर का। काफ़ी विजय राव जी आपको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चुनाव में काफ़ी लगे, क्या उन पर प्रतिक्रिया आपकी? देखो, आरोप लगाना, मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस चुनाव के दौरान ना तो किसी नेता पे ना किसी पार्टी पे बारे में कोई टिप्पणी करूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रखूँ। वही मैं उसी बात पे आज कायम हूँ। मैं इस बारे में कुछ नहीं करने देता, ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन आपको तो वार्ड नंबर 20 के लोगों ने अच्छा यानी कि हमेशा स्नेह और प्यार दिया है, पहले जिताया, लगातार जिताया और इस बार फिर दिया है। तो क्या लगता है उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या उनके लिए आप करना चाहेंगे? देखो, उनकी उम्मीदों में हर समय खरा उतरा हूँ और उसी उम्मीद के अनुसार उन्होंने भी वोट दिए और आगे भी उनकी हर उम्मीद को हम पूरा करेंगे और उनकी हर उम्मीद पे खरा उतरेंगे। कितने प्रतिद्वंदी आपके साथ थे यहाँ पर बीच में? यहाँ हम 3 भाई चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें मैं जीता हूँ, बाकी 2 भाई आ रहे हैं। 2 भाई आ रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है, जो अहम सवाल हम विजय राव जी से करेंगे, क्योंकि पूर्व चेयरमैन रहे हैं, तो जाहिर है इनके पास जानकारी भी ज़्यादा होगी। और तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो बार बार हमसे पूछ रहे थे कि इस बार चेयरमैन का पद का जो चुनाव है वो सीधे तौर पे हो रहा है, तो पार्षदों की क्या जवाबदेही, क्या जिम्मेदारी होगी, किस तरीके से? जैसे कहा जाता है कि पहले पार्षद खरीद फरोख्त करते थे, चेयरमैन को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते थे, तो इस बार किस तरीके की स्थिति रहेगी, वो सीधा एक बार विजय राव जी से हम जानेंगे। विजय राव जी, जिस तरीके से बात हो रही है, पहले हटा दिया करते थे, अब पार्षद आप बने हैं, क्या आप लोगों की जवाबदेही, जिम्मेदारी रहेगी, किस तरीके की पूरी स्थिति रहेगी? पार्षद अपने पहले वाली भूमिका में ही रहेंगे। जो भी प्रस्ताव हाउस में पास होगा उसमें मेजॉरिटी चाहिएगी और चेयरमैन को हटाने का अधिकार पार्षदों के पास है। वो 1 साल के बाद 2/3 बहुमत लगे चेयरमैन को हटा सकते हैं। ये एक्ट में प्रोविजन है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अच्छा, एक्ट में ये बता दें हमारे दर्शकों को, जैसा हमने विजय राव जी ने हमें बताया है कि एक्ट में ये प्रावधान है 1 साल, यानी कि पूरा जब 1 साल हो जाएगा उसके बाद पार्षद चाहे तो 2/3 बहुमत ला करके चेयरमैन को हटा सकते हैं। क्या ऐसा है इसके अंदर प्रस्ताव, जैसा आप बता रहे हैं? ये 100% गाइडलाइन आपने पढ़ी है? क्या नहीं गाइडलाइन? सब कुछ पढ़ ले, इसमें किसी प्रकार की नई गाइडलाइन नहीं है, जो पुराना था वही है। इसमें 2/3 पार्षद हटा सकते हैं चेयरमैन को 1 साल बाद। जैसे एक बाजार में चर्चा है कि अगर पार्षद बन जाएगा 5 साल तक हटा नहीं सकते, वो जैसी चाहे मनमर्जी कर सकता है, यानी कि पार्षदों को बजट वितरण में किस तरीके से क्या जो सब 31, ऐसा नहीं है। कोई भी बिल हाउस में पास होगा मेजोरिटी से पास होगा, उसमें चेयरमैन को मेजोरिटी हरदम अपने पास रखनी होगी और चेयरमैन मेजोरिटी से ही प्रस्ताव पास कर सकेगा। और वो ऐसा नहीं है कि भाई चेयरमैन मनमर्जी, ऐसा नहीं है। पार्षदों साथ लेकर चलना पड़ेगा और पार्षदों को हटाने का अधिकार 1 साल बाद है।
वो चाहे तो हटा सकते हैं। अगर मान लो कहीं जैसे बजट जो आएगा, यानी कि कहते हैं कि 2000 करोड़ का यहाँ बजट है नगर परिषद का, कितना बजट इसका हर साल? देखो मैंने आपसे ये कहा कि अफवाह ज़्यादा है, अफवाह बहुत ज़्यादा है। 50 करोड़ का बजट नहीं है। आप देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि अफवाह कितनी ज़ोरों पर चल रही थी। 2000 करोड़ का पूरी विधानसभा का बजट नहीं है रेवाड़ी शहर का, हरियाणा का, रेवाड़ी विधानसभा का 2000 करोड़ पूरे शहर मतलब रेवाड़ी विधानसभा में खर्च नहीं होते। आप लेना इनसे जानकारी, ब्यौरा लेना, ये 5 साल में खर्च नहीं कर पाते। ये झूठी अफवाह है, इन पे बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए पूर्व चेयरमैन रहे खुल के बता रहे हैं कि अफवाहें कहीं ना कहीं ज़्यादा है और अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, जिस तरीके से इन्होंने बताया। लेकिन हम एक सवाल करते हैं कि आपने कहा बजट 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन जो अर्निंग है नगर परिषद की, खुद की काफ़ी सारी दुकानें हैं और हैं, उनसे कितना किराया भाड़ा और कितना यानी कि आता हो ज़मीन जायदाद जो है नगर तो जितने भी हमारी दुकानें पहले मतलब काफ़ी पहले किराया दिए, जिन्हें किसी की दुकान किराया 2000 है, किसी का 500 है, किसी का 150 है, किसी का 200 है। 500 से भी नीचे की काफ़ी किराए की दुकानें जो सरकार ने पॉलिसी की थी, जिनका 500 से कम किराया है, उनको हम डीसी रेट पे मतलब उनको ज़मीन देंगे, दुकान के पैसे ले लेंगे। तो किराए से हमारी ज़्यादा अर्निंग नहीं है, क्योंकि किराया काफ़ी कम रेट में दी हुई दुकान नहीं है। जैसे हाउस टैक्स वगैरह आता है, कुछ और आता है। अब हाउस टैक्स को बदल के प्रॉपर्टी टैक्स कर दिया है, उससे काफ़ी मात्रा में पैसा मिलता है। तो उसमें भी कुछ खामियां थी, भाई किसी का बिल नहीं बनना, किसी का गलत बनना, या किसी का मतलब असेसमेंट सही नहीं होना, तो वो आगे इसको हम ठीक कराएंगे वार्ड के हिसाब से, शहर के हिसाब से ठीक कराएंगे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो HR न्यूज़ के दर्शक लगातार उठा रहे थे। जैसा हमने सुबह दिखाया था आपको सीधा किस तरीके से जो परिणाम थे, हमने आपको सीधा प्रसारण दिखाया था। जाहिर है तमाम जो सवाल लोग हमसे कर रहे हैं, हम एक एक सवाल लोगों से करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। लेकिन अब भी कई सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ब्रीफ में बताइए कि पार्षद का क्या कर्तव्य रहेगा, चेयरमैन का क्या कर्तव्य रहेगा, थोड़ा सा। पार्षद का कर्तव्य ये है कि उसके जिस भी वार्ड से मतलब पार्षद बना, उसमें कौन कौन से मोहल्ले आते हैं, कौन कौन सी गलियां हैं, उनके बारे में सबका अपना एक विस्तार से एक ड्राफ्ट तैयार करे। भाई इस वार्ड में मैंने इस गली में, इस मोहल्ले में ये काम कराना है, या सीवर की समस्या है, पानी की है, लाइट की है, सड़क की है, उनका सब एक बना के और हाउस में उस चीज़ को रखे और हाउस में प्रस्ताव पास करा के और उसके अपने टेंडर वगैरह कराए, उसको काम कराए। तो इसमें किस तरीके से मीटिंग अरेंज की जाएगी? हर हाउस कितने इसमें? एज पर एक्ट तो हमारी मीटिंग हर महीने होनी चाहिए, लेकिन कभी देर हम कोशिश करेंगे हर महीने मीटिंग करें। और जो भी पूरे शहर की समस्याएं हैं, हम जो भी हमारे, क्योंकि इस बार लगभग 26-27 पार्षद बिल्कुल नए आए हैं जो पहली बार बन के आए हैं, तो उनको सबको साथ लेके, सभी का साथ लेके हम चलेंगे ताकि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। आप किस तरीके से देखते हैं जो नए चेहरे आए हैं पार्षद के इस बार? कई जो पुराने धुरंधर थे, अगर अपवाद सब छोड़ दे, जैसे आप जैसे को 2-4 को जीत करके आए, बाकी कई पुराने थे जो हार गए, उनको किस रूप में आप देखते हैं? दो हार गए, ये तो पब्लिक है जी, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। पब्लिक सर्वोपरि है इस बारे में, पब्लिक सर्वोपरि है। पब्लिक जो फैसला लेती है वो सही लेती है। उनमें कुछ कमियाँ रही होंगी, भाई काम के लगा लो या किसी के निजी स्वार्थ पूर्ति, कई तरह की बातें होती हैं, भाई नहीं हो पाए, कई तरह की बातें। तो देखिए विजय राव जी के चेहरे की मुस्कान कहीं ना कहीं बता रही है कि चौथी बार नगर परिषद पहुंचे हैं और इस वार्ड को यानी कि जो कुछ दिया, वार्ड वासियों ने भी लगातार, यानी कि ये वार्ड वासियों को भी नहीं भूल सकते, लगातार 20 नंबर वार्ड से लोगों ने इनको जिता करके नगर परिषद में भेजा है। तो बड़ी बात ये कहीं ना कहीं है। और कई जो पुराने प्रत्याशी थे, जैसा HR न्यूज़ ने दिखाया था, कई जो पार्षद थे वो हार गए चुनाव, यानी कि नए चेहरे पहुंचे हैं, उनको भी गाइडलाइन की जाता है। तो लगातार जाहिर है विजय राव जी जैसा कुछ और कहना चाह रहे? मेरी आपसे एक मतलब आप लगा लो सलाह भी है, क्योंकि आप जो दिखाते हो पब्लिक की चीज़ मतलब अच्छी बारीकी से वो समझते हैं, लेकिन काफ़ी लोग गुमराह भी हो जाते हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप जो बजट का प्रावधान है 2000 करोड़ का बजट, इसका आप विस्तार से लें। हम नहीं बता रहे, चुनाव प्रचार में बताएगा, चुनाव प्रचार में बताएगा। मैं चाहूँगा कि आप नगर परिषद डाटा लेके भाई हमारा 1 साल का बजट कितना है, कितना खर्च कर पाते हैं, वो जरूर आप मतलब इसमें प्रसारित करें ताकि लोगों को इस भ्रांति से छुटकारा मिले। आप तो स्वयं चेयरमैन रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा कौन बेहतर बताएगा? हाँ, तो मेरे टाइम में सिर्फ 2 करोड़ का सालाना बजट होता है, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़, इससे ज़्यादा बजट हमने पास ही नहीं किया। अच्छा, ग्रांटें जैसे आती थी सांसद की या विधायकों की, कोई ग्रांटें जैसे आती हो, जैसे आपके पार्क के लिए पैसा आया था, सांसद से भी ग्रांट आती है, हमारा एम्प्लैंड भी आता है, कई है वो ग्रांट अलग से आती हैं, लेकिन वो इतना नहीं है कि भाई वो 2000 करोड़ हो जाए, यही 50-60 करोड़ रुपये साल का बैठता है वो। तो ये भ्रम कहीं ना कहीं विजय राव जी ने ख़त्म कर दिया है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में बड़ी बड़ी बातें की गई, 2-2 हज़ार करोड़ का बजट नगर परिषद का होता है, तो सीधा यानी कि कहीं ना कहीं उस पर इन्होंने लगाम लगा दी है कि पूरे तथ्य हों और उसके बाद कुछ बताया जाए।
HR न्यूज भी का हमारा मतलब 2000 करोड़ का हमारा विधानसभा रेवाड़ी पूरी रेवाड़ी का जिले का बजट नहीं है विकास के मामले में। कहने को तो कुछ भी कह दो, 2000 करोड़ तो हम मतलब साल में अपने डिस्ट्रिक्ट में खर्च नहीं कर पाते। ये सारी अफवाहें, इनका खंडन होना चाहिए। जो जायज़ बातें हैं कि हमारे नए नए पार्षद आएंगे उनको भ्रमित पहले ही कर देंगे, अब इतना बजट है, इतना पैसा, इतना ये, तो ये सब चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए। जो सच्चाई वो जनता के सामने आनी चाहिए। सच्चाई जनता के। तो ये हमने आपको सीधा विजय राव जी जो पूर्व चेयरमैन है और इस बार 2020 का जो चुनाव जीत करके फिर पार्षद बने हैं चौथी बार, सीधा हमने आपसे रूबरू कराया। जाहिर है जो भ्रांतियाँ थी वो भी दूर हो गई और जो नए पार्षद चुन करके आए उन्हें भी कहीं ना कहीं विजय राव जी का तजुर्बा और जानकारी पूरी मिलेगी, साथ लेकर के चलेंगे। आगे भी हम लगातार आपको इसी तरीके से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। HR न्यूज़ की ओर से इनको जीत पर बधाई। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।